ओम गणपत्ये नमः। काम विजय के गर्व से युक्त नारद जी ने क्या किया। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि नारद जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी। उसके निकट देव नदी गंगा बहती थी। नारद जी तपस्या करने के लिए उसी गुफा में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दीर्घकाल तक वहां तपस्या करते रहे। नारद जी जब तपस्या करने लगे, उस समय ये समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे और सोचने लगे, ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। तब देवराज इंद्र ने अपने मन में कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। तब देवराज इंद्र ने नारद मुनि की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आदेश पाकर कामदेव अपने साथ वसंत को ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत होकर अपना प्रभाव प्रकट किया, परंतु नारद मुनि की तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी गुफा में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर दिया था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने भगवान शंकर से याचना की तथा याचना करने पर महादेव बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ इनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण, यहाँ खड़े होकर चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि नेत्रों से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। जब नारद मुनि की तपस्या पूर्ण हुई, तब उन्हें सचेत हुआ कि कामदेव पर मेरी विजय हुई और उन्हें अपने मन में गर्व हो गया। उस माया से मोहित हो नारद तुरंत ही अपना वृतांत बताने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां रुद्रदेव को अपनी विजय के बारे में बताया। तब भगवान शंकर बोले, महादेव ने कहा, नारद तुम विद्वान हो, परंतु मेरी एक बात सुनो। यह सिद्धि संबंधी वृतांत हमेशा गुप्त रखने योग्य होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।